प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के अद्भुत नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके नाम की बंदगी करें, उसकी महिमा करें। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन जो कि स्वयं में एक सत्य है, वचन में लिखा है मार्ग सत्य जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। तो मात्र वही सत्य है और बाकी सब भ्रम और असत्य है। सो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आपने मौका दिया कि हम आपके पवित्र और सच्चे वचन को प्रचार करें ताकि लोग उसे सुने और मन फिराएं। खुदावन परमेश्वर, आपने आशीष किया, अगुवाई चाहते हैं पिता की ओर से, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। लोगों को अक्सर लगता है कि सिर्फ विश्वास कर लेना काफी है। बाइबल बताती है अब्राहम ने विश्वास किया और वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता ठहरी। और पौलुस कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता ठहरी। और जब हम नए नियम की ओर आगे बढ़ते हैं तो याकूब, जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, वो कहते हैं विश्वास काफी नहीं है, अकेला विश्वास कार्य नहीं कर सकता। तो हमें जरूरी है ये देखना, ये जानना कि वाकई में विश्वास काफी है या विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। इसके लिए हम एक पद को निकाल लेंगे, याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 14 से 26 में हम पढ़ेंगे। आपने ये घटना पढ़ी है। यहाँ पर याकूब चर्चा कर रहा है विश्वास और कर्म की, कि कैसे आप लोग विश्वास करके कर्म करोगे तभी वो विश्वास कार्य में लागू होगा। तो हमें समझना जरूरी है कि जेम्स यानी कि याकूब स्वयं प्रभु यीशु मसीह के भाई सत्य बोल रहे हैं या अब्राहम के बारे में या अब्राहम की घटना के दौरान जब पौलुस ने कहा वो सत्य कह रहे हैं। तो क्या विश्वास कर लेना काफी है? तो यहां लिखा है, इस पद को थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। हे मेरे भाइयों, याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन से, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ, है ना। उसके बाद हम सीधा 18 पद को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो याकूब कह रहे हैं कि मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा प्रकट करूंगा। मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं काम करता हूं, ऐसा याकूब कह रहे हैं। परंतु पौलुस का कहना कुछ और है। आप लोग जानते हैं पौलुस के बारे में। पौलुस ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति था नए नियम में जिसने यीशु मसीह को शारीरिक रूप में नहीं देखा, ना वो यीशु मसीह के साथ चले, परंतु यीशु मसीह के चेलों में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली वही रहे। और लगभग बाइबल में 14 पत्रियां उन्हीं के द्वारा लिखी गई। उनका कहना है कि विश्वास ही काफी है। यदि हम इस पद को पढ़ लें एक बार, रोमियो की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 3 पद, जल्दी से निकाल लेंगे। रोमियो की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पौलुस कह रहा है कि अब्राहम के लिए ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने सिर्फ विश्वास किया और मात्र विश्वास कर लेना ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परंतु याकूब कह रहे हैं तुम्हारा विश्वास, सिर्फ तुम विश्वास नहीं करते, सिर्फ तुम विश्वास करते हो और कर्म नहीं करते, तो वो विश्वास तुम्हारे लिए मरा हुआ है। मैं एक छोटी सी घटना लेकर मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि हम विश्वासी नहीं हैं, हम सामान्य लोग हैं जैसे संसार है, और आपके और मेरे घर में, है ना, आप अविश्वासी हैं, आपके घर में कोई मदद के लिए आता है, आपसे मदद मांगता है, क्या आप मदद करेंगे? या फिर
आप विश्वासी हैं और आपके घर में कोई मदद के लिए आता है, तो क्या आप मदद करेंगे? दोनों ही परिस्थिति में आप मदद करेंगे। पहली परिस्थिति इसलिए अविश्वासी होने के बावजूद भी हम व्यक्तियों की मदद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें लालच होता है कि बदले में हम भी उससे मदद के भागीदारी हैं, कि हम भी चाहेंगे कि हमें जरूरत पड़े मदद की तो वो भी हमें मदद दे। आपने सुना होगा जब लोग अक्सर शादियों में बुलाते हैं तो लोग कहते हैं भाई हमारी शादी में, हमारी बेटी की शादी में ये आए थे तो हमें भी जाना चाहिए, इनको हमने खिलाया है तो हम भी खा के आएंगे। ये अक्सर हमने सुना होगा जब हम अविश्वासी होते हैं। तो कहीं ना कहीं सहायता करने में हमारा लालच छुपा होता है। अरे भाई उनके जब रिश्तेदार आए थे, उनकी गाड़ियां हमारे घर के आगे 3 दिन खड़ी रही थी, अगर एक दिन हम उसके घर के आगे स्कूटर खड़ा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम कोई है? तो हर मदद के पीछे एक लालच होता है अविश्वासियों के जीवन में। और विश्वासियों के जीवन में कोई विश्वासी के घर आए और कहे मुझे आपकी ज़रूरत है, हम सहायता करते हैं, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। हमें याद है उसने कहा है यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो। तो दोनों ही अवस्था में हम उसकी मदद करते हैं, चाहे लालच की अवस्था में या प्रभु की आज्ञा को सुनकर। एक और वचन को हम पढ़ लेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, वहां लिखा है 16 पद में, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इस पद को यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि भलाई करने वाला विश्वासी हो या अविश्वासी हो, यहाँ सिर्फ ये लिखा है भलाई करने वाला और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बलिदान करें, हम उदारता दिखाएं अन्य लोगों को, हम मदद करें अन्य लोगों को। ये परमेश्वर की मांग है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम मदद भी करें। एक और घटना को हम पढ़ लेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय, वहां भी कुछ ऐसा ही लिखा है मदद के बारे में। एक बार हम उसको निकाल लेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 37 से 40 पद। यहाँ लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? कब हमने तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? है ना, यहाँ पर भी कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। जब वो भूखा है तो उसे खाना खिला रहा है, जब उसके पास कपड़े नहीं है तो उसे कपड़े दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है, परदेसी जानकर भी। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ भी तुम उन लोगों से करते हो, उन छोटे से छोटे लोगों के साथ करते हो, समझ लो तुमने मेरे साथ किया। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि विश्वास कर्म के साथ ही काम करता है। अकेला विश्वास काम नहीं कर सकता। फेथ अलोन इज नॉट इनफ। विश्वास अकेला काफी नहीं है। मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 16 पद, यदि हम उस पर गौर करें, वहां लिखा है 16 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। जी, हमारा विश्वास क्या है? पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। पतरस का विश्वास किस पे आधारित था? सिर्फ चमत्कारों पे आधारित था। पतरस ने अभी विश्वास नहीं किया था, परंतु उसने अपने जीवन के कुछ दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताए, जिससे उसको पता चला कि यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते हैं। और ये चिन्ह और चमत्कार उसको ये कहने पे मजबूर किया कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और संगति के कारण वो ऐसा बोल पाया। परंतु बाइबल बताती है यही वो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। जब यीशु मसीह पकड़ाए गए और जब वो पिलातुस के पास जा रहे थे न्याय के लिए, तो वहां पर पतरस को पकड़ा गया। पतरस से पूछा गया क्या तू वही है जो यीशु मसीह के साथ रहता था? तो उसने 3 बार मना किया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ने जहां पर अपने विश्वास का प्रदर्शन करना था, पतरस को जिस घटना में अपने विश्वास का प्रदर्शन करना था, वहां पर वो चूक गया। वो अपने विश्वास को कर्म में नहीं ले पाया। पतरस यीशु मसीह के कार्य आधार पर और उसके चिन्ह और चमत्कार के आधार पर बोल पाया। पतरस विश्वास कर रहा है
किसके आधार पर? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के आधार पर और उसकी संगति के आधार पर। बाइबल बताती है कि हम जो विश्वास करते हैं हम उसे कैसे प्रकट करते हैं। बाइबल कहती है कि तुम विश्वास करते हो तो क्या विश्वास करते हो? विश्वास तो दुष्टात्माएं भी करती है और वो थर-थर कांपती है। तो हमारे विश्वास करने में और दुष्टात्माओं के विश्वास करने में क्या फर्क है? आपको पता होगा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा। यीशु मसीह आने वाली हर एक घटना के बारे में जानते थे, परंतु फिर भी पतरस को डांटते हुए उसने यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। आप जानते हैं इस घटना को, जब मैथ्यू 16 उसका 22 और 23 में पढ़ते हैं, मरकुस उसका 1:24 में पढ़ते हैं, मरकुस 5:7 में पढ़ते हैं, तो वहां पता चलता है कि बदरूहें, दुष्टात्माएं, शैतान यीशु मसीह को भली भांति जानता है और वो विश्वास भी करता है कि मात्र वही जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। और हम भी विश्वास करते हैं। अभी हमने पढ़ा मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 16-17 में पतरस ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं तू परम परमेश्वर का पुत्र है। और दुष्टात्मा भी ये कह रही है कि हाँ मैं जानती हूं तू परम प्रधान का पुत्र है। तो उसके विश्वास करने में और हमारे विश्वास करने में क्या फर्क है? दुष्ट आत्माएं विश्वास के आधार पर कार्य नहीं करते, परंतु हम जो खुद को विश्वासी कहते हैं हम अपने विश्वास के आधार पर कार्य करते हैं कि हमारा विश्वास यीशु मसीह है। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में कि मेरा पिता स्वर्ग में आज भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी काम करो। विश्वास कार्य के साथ काम करता है, अकेला विश्वास मरा हुआ है। दुष्ट आत्माएं और हमारे विश्वास में एक गैप है और वो अंतर है एक्ट, कार्य। वो काम नहीं कर सकते अपने विश्वास के आधार पर, हम काम कर सकते अपने विश्वास के आधार पर। एक और पद को पढ़ लेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय, फटाफट हम निकालेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 24 पद। यहां पर लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यहां फिर से दुष्ट आत्मा कह रही है कि वो जानती है कि यीशु मसीह कौन है, पवित्र परमेश्वर का जन है। तो आज जरूरत है हम अपने विश्वास को जाने, परखे, जांचे कि हमारा विश्वास कर्म बिना विश्वास है या कर्म सहित विश्वास है। क्या हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं या फिर सिर्फ हम चिल्लाते हैं और लोगों के सामने कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे 5 साल विश्वास में हो गए, मुझे 10 साल विश्वास में हो गए, और आज भी वो विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहा। आपने पढ़ा है मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 में वो 2 लाइनें जो लिखी है वो विश्वास आधारित लाइन है। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और लोगों को चेला बनाओ। 5 साल से हम विश्वासी हैं, अपने विश्वास के आधार पर हमने किसी को चेला नहीं बनाया। इवन हम खुद भी अभी चेले नहीं हैं। अभी भी हम चाहते हैं कि हम विश्वासी जीवन जिए, वो विश्वास के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं। यदि हमारे अंगीकार में प्रेम और कार्य नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुने, यदि हमारे अंगीकार में, विश्वास के अंगीकार में प्रेम और कार्य नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। हमारा विश्वास मरा हुआ है, जो कि याकूब की पुस्तक 2:17 में भी लिखा है। एक बार उसको देख लेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 2:17 यहां लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जैसे मैंने बताया, यदि हमारे विश्वास का अंगीकार में कार्य और प्रेम नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। एक और घटना जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, लूका की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 7 से 11 में यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर फरीसी और सदूकियों के बारे में लिखा है कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। बाइबल बताती है वो एक बड़े काम को लोगों को तो देते थे कि तुम्हें ये काम करना है, परंतु वो खुद उस काम के लिए आगे नहीं आते थे। एक भारी पत्थर हटाने के लिए वो लोगों को कहा करते थे, परंतु उस भारी पत्थर पे वो उंगली लगाना भी पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था वो जो धार्मिकता के काम दिखाते हैं उसी के द्वारा वो विश्वासी हैं। मगर बाइबल बताती है कि विश्वास
कर्म आधारित है, विश्वास कर्म आधारित है। तो वो लोग फरीसी और सदूकी काम नहीं करते थे, परंतु अपने विश्वास का डंका बजाया करते थे और लोगों को ये बताया करते थे कि हम ही वो लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए हैं। और आप और मैं जानते हैं कि फरीसी और सदूकी ऐसे नहीं थे, वो काम नहीं करते थे। यदि हमारा विश्वास हमें यीशु के स्वभाव में नहीं बदल पा रहा है तो हमारा व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा है, और हमारे व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। जरूरत है हमें बदलने की। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंश अंश करके बदलते चले जाओगे। जरूरत है हमें बदलने की उसके विश्वास के अनुसार। यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास बहुत जरूरी है। पतरस ने कहा वो जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसका विश्वास संगति आधारित था, उसका विश्वास चमत्कार आधारित था, उसका विश्वास आसपास की होने वाली घटनाओं आधारित था, जो कि प्रत्येक दिन वो देखता था, परंतु वो अभी भी विश्वास नहीं कर पाया था। आप और मैं, हमारे विश्वास को हमें जांचने की बहुत ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम सैटरडे चर्च जाते हैं, हम शुक्रवार को चर्च जाते हैं। चर्च जाना काफ़ी नहीं है। अगर आपको छोटे से छोटा काम करने का अवसर मिलता है, आप उस काम को कीजिए। आपको यदि मौका मिलता है चर्च में ब्रूम करने का, चर्च में मॉप करने का, चर्च में अलग अलग काम को करने का, उसको करिए। रास्ते में यदि आपको लगता है कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, उसकी मदद कीजिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो विश्वास का डंका पीटते हैं, परंतु अपने विश्वास के अनुसार वो काम नहीं करते। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं चाहता हूं कि जैसा वचन कहता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि विश्वास के अनुसार आप कर्म भी करें। प्रेज़ द लॉर्ड।